आज थोड़ी डिफरेंट जगह पे हूँ, जो कि पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है, जिसमें डिफरेंट किस्म के, यानी ये मैं छोटे होते आई थी। आज मैं इसलिए इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मुझे बहुत पहले याद है कि ट्रिप्स आती थी बचपन में, अब भी आती, तो उस टाइम मुझे भूल गया। जब मुझे आज मेरे प्रोड्यूसर ने कहा हमने यहाँ जाना है, तो मैंने कहा यार अब ज़रा मैं अपने जो है ना मेमोरी वापस लेके आऊँगी, और बल्कि आज ज़्यादा सीखने को मिलेगा, क्योंकि एनिमल्स यानी स्पीशीज़ हैं उनको प्रिजर्व करके यहाँ पे रखा गया है। तो बचपन में मुझे इतना याद था कि मैं बड़ी एक्साइटेड थी डायनासोर देख के, और बस यहाँ तक का मुझे अपनी एक्साइटमेंट याद है। लेकिन आज थोड़ी डिटेल में जाएंगे, थोड़ी हिस्ट्री जाएंगे, मेरे साथ होंगी और वो मुझे बताएंगी, सब गाइड करेंगी कि ये किस तरह से है, पाकिस्तान बनने से पहले है, बाद में है, किस तरह से प्रिजर्व करके रखा गया एनिमल्स को। तो ये सारी हिस्ट्री आज हम लोग जानेंगे और आप लोग भी इंजॉय करेंगे। तो आइए चलते हैं। ओके जी, इस टाइम मेरे साथ आमना है और मैं उनसे ही पूछूंगी बेसिकली उनका क्या डेजिग्नेशन है, वो क्या आज एक्सप्लेन करने जा रही हैं और क्या क्या हिस्ट्री है, कब ये म्यूज़ियम जो है बेसिक इसकी जो है रूट्स स्टार्ट हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान का ओनली वन एंड ओनली है म्यूज़ियम, तो नेचुरल म्यूज़ियम। तो आइए उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। थैंक यू सो मच सबसे पहले टाइम देने के लिए, और सबसे पहले ये बताएं कि आपकी यहाँ पे क्या डेजिग्नेशन है? ओके, बेसिकली यहाँ पे 3 डिविजन्स हैं और एंड आई एम सीनियर स्केलेटन प्रिपरेटर फ्रॉम द ज़ूलॉजिकल साइंसेज डिवीजन। ओके। तो ये म्यूज़ियम हमारे पास 1976 में इसकी बुनियाद रखी गई थी एक ऑर्डिनेंस के तहत, और फिर ये कुछ अर्सा ये हमारे पास F7 में रहा था, वहाँ पे एक बिल्डिंग में हमारा ये म्यूज़ियम था। उसके बाद हमारे पास 1991 में हमारे पास ये बिल्डिंग शक्करपड़ियाँ गार्डन एवेन्यू में शिफ्ट की गई है। करंटली एक अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, इसके कुछ ब्लॉक्स अभी बनना बाकी हैं और 2 ब्लॉक्स जो हैं वो तामीर हो चुके हैं। तो हमने इन्हीं 2 ब्लॉक्स को यूज़ करते हुए इसका पाकिस्तान का वाहिद, जिस तरह से आपने बताया, नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम है, जहाँ पे हम प्लांट्स, एनिमल्स और फॉसिल्स को कलेक्ट भी करते हैं, प्रिजर्व भी करते हैं, प्लस आगे से उसकी डिफरेंट जो साइंटिफिक स्टडीज़ हैं, रिसर्च हैं, पब्लिकेशंस हैं, वो भी इधर से कंटिन्यू होती हैं। तो सबसे पहले आप हमें जो में है मेरे ख्याल में डायनासोर, जो कि आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान में थे कि नहीं थे। ओके, बेसिकली हमारे म्यूज़ियम में काफ़ी सारी आपको गैलरीज मिलेंगे, डायरामास मिलेंगे और आपको एग्जिबिट्स मिलेंगे, जिसके थ्रू हम लोग पब्लिक को एजुकेट कर रहे हैं, और हमने जितनी भी कंजर्व की हुई है स्पीशीज़ उनको यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। इस वक्त आप जिस गैलरी में खड़े हैं, इस गैलरी का नाम है डायनो गैलरी। डायनासोर्स के एज सच फॉसिल्स तो हमें पाकिस्तान से नहीं मिले हैं, लेकिन बेसिकली ये क्रिटेशियस एरा में हमारे पास आए थे। यहाँ पर हम लोगों ने सारी डिटेल्स दी हुई होती हैं फॉर पब्लिक। साथ में हमारे पास गाइड्स भी होते हैं जो कि विजिटर्स को गाइड करते हैं, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को। सो हमारे पास क्रिटेशियस दौर में हमारे पास डायनासोर्स आए थे, और जुरासिक दौर में हमारे पास, लेट जुरासिक में हमारे पास ख़त्म हो गए थे। नेक्स्ट वन इज एलिफेंट, जिसकी मैंने प्लान किया हुआ था कि ना मैं क्लोजिंग इसके साथ ज़रूर दूंगी, लेकिन इसकी हिस्ट्री आप बताएं ताकि मैं क्लोजिंग में बता सकूं। ओके, हमारे पास जो है आपको पता है कि एशिया में हमारे पास ऑफ कोर्स एलिफेंट्स भी थे। अब इतने ज़्यादा एलिफेंट्स नहीं है हमारे पास, सिर्फ जूस तक लिमिटेड हो गया, लेकिन हमारे पास फॉसिल्स हिस्ट्री बताते हैं कि हमारे पास एशिया वाज अ होम ऑफ एलिफेंट्स, राइट। तो ये हमारे पास एलिफेंट है और ये हमारे पास इस्लामाबाद जू से मिला था। असल में मैंने आपको जिस तरह से बताया, म्यूजियम का काम होता है कंजर्व करना, प्रिजर्व करना। अब डिपेंड करता है हमारे पास उस एनिमल की सिचुएशन में, हमें जिस कंडीशन में हम इसको रिसीव करते हैं। आपको मैं ऊपर लेकर जाऊंगी तो आपको एलिफेंट का स्केलेटन भी मिलेगा, राइट। और ये एलिफेंट हमारे पास, इसको हमने स्टफ्ड फॉर्म में प्रिजर्व किया है। तो बेसिकली दिस फील्ड जिसमें हम इसको स्टफिंग करते हैं, इसकी ओरिजिनल कंडीशन में इसको प्रिजर्व करते हैं, इस फील्ड को हम टैक्सीडर्मी कहते हैं, जिसमें हमारे पास साइंटिस्ट्स होते हैं। इसको प्रॉपर इसके इंटरनल ऑर्गन्स निकाल के एक पूरा आर्ट है, जब कभी आप आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। इसकी स्टफिंग होती है, स्टिचिंग होती है, फिर इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लाके इसको खड़ा करते हैं कि बिल्कुल ओरिजिनल लगे। यहाँ साथ में हमारे पास राइनो हैं, ये हमारे पास जो है लेटेस्ट एडिशंस हैं। ये हमारे पास नेपाल ने हमें गिफ्ट किए थे 2 राइनोज, जो कि हमारे पास बहावलपुर के जू में थे। वन आफ्टर अनदर अनफॉर्चुनेटली दोनों की डेथ हो गई और ये ब्रीड भी नहीं कर सकते। तो एक को हमने इसकी ओरिजिनल फॉर्म में स्टफ किया, और दूसरा जो लेटेस्ट हमारे पास एडिशन है जिसका स्केलेटन बना है, वो हमारे पास राइनो का स्केलेटन बना है। सो ये हमारे पास ये क्रेडिट सारा म्यूजियम को जाता है कि हम इन एनिमल्स, इन स्पीशीज़ को ज़ाया होने से बचाते हैं और उन्हें किसी न किसी फॉर्म में प्रिजर्व कर लेते हैं फॉर द फ्यूचर जनरेशन। कि अब मेरे ख्याल में ये वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स के पास हैं, और इसमें से जिनके आगे मैं खड़ी हुई हूँ, ये ज़्यादा मुझे तो नॉर्थ में पढ़ाई में मैंने देखा और सुना, और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी मार्खोर, और मैंने इसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे जीबी में कहीं मिला नहीं। तो मुझे लगता है इसको ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन आप करेंगे। बिल्कुल, हमना ये हमारे पास ठंडे इलाकों में पाया जाता है, हिमालयाज़, अपर हिमालयाज़, गिलगित बल्तिस्तान में।
आपको ये मार्खोर मिलेगा। मार्खोर आपको पता है हमारा नेशनल एनिमल है, राइट। मार्खोर के आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये पर्शियन वर्ड से इसका नाम डिराइव हुआ है। मार का मतलब होता है सांप और खोर का मतलब होता है खाना। तो बेसिकली कहा यह जाता है कि मार्खोर जो है वो सांप खाया जाता है, इसलिए इसका नाम जो है मार्खोर पड़ा। बट एविडेंसेस ये प्रूव करते हैं कि मे बी इसके जो ये आपको ये सींग नजर आ रहे हैं, या तो ये सांप की तरह इसके जो आपके पंजे नजर आ रहे हैं ये बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। कुछ ये कहते हैं ये उसको सांप को जो है ना इसे कुचल देते हैं, इसलिए भी इसको मार्खोर कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा इस पे ज़ूलॉजिस्ट जो है लेकिन बेसिकली इसके नाम का मतलब यही होता है कि इट्स अ स्नेक ईटर। इसके अलावा आपको पाकिस्तान में पाए जाने वाले ये सारे एनिमल्स हमारे पास पाए जाने वाले, ये हमारे पास यॉक है, ये भी हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान और सारे ठंडे इलाकों में पाया जाता है। ये हमारे पास बार्किंग डियर है, ये हमारे पास ब्राउन बियर है, वुल्फ है, ये हमारे पास लेपर्ड्स हैं। ये सारे पाकिस्तान के एनिमल्स हैं जो कि हमारे पास पाकिस्तान की आइडेंटिटी को शो करते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। ये हमारे पास परिंदों की दुनिया है। यहाँ पे आपको पास वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स में सारे पाकिस्तान के जो बर्ड्स हैं ये नज़र आएंगे, प्लस बहुत सारे हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स जो कि सीज़न में आते हैं वो भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये चकोर पैट्रिज आपको नज़र आएगा, ये पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है, राइट। और इसको भी हमने डिस्प्ले किया हुआ है, साथ हमने आगे इनके एग्स और इन सबको यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। अच्छा, मुझे आमना देख के लग रहा है कि ये कोई वेल है और ब्लू वेल मैंने डिस्प्ले में पढ़ लिया था और इसका ये स्केलेटन है, राइट। जी हमने आपने बिल्कुल सही पहचाना है। हमारे पास ये ब्लू वेल का स्केलेटन है जो म्यूजियम ने प्रिजर्व रखा हुआ है। एक म्यूजियम का ब्लू वेल का जो स्केलेटन है हमने बाहर डिस्प्ले किया हुआ है, और दूसरा ये बेबी ब्लू वेल है जिसका हमने स्केलेटन अंदर जो है वो रखा हुआ है, डिस्प्ले किया हुआ है। और इसके बारे में एक अच्छी मज़ेदार बात आपको ये बताऊं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है जो कि हमारे पास दुनिया में अभी तक डिस्कवर हुआ हुआ है या हम लोगों ने देखा है। और दूसरी बात ये है कि ये हमारे पास अभी ये एक्सटिंक्ट नहीं हुई, ये हमारे पास जो है एक्सटिंक्ट स्पीशीज है। 10,000 से 25,000 तक स्पीशीज़ अभी भी इसकी दुनिया में मौजूद है। तो अगर हम अपने माहौल को और इन स्पीशीज़ का ख्याल रखें तो ये हम इनको मज़ीद जो है वो दुनिया से ख़त्म होने से बचा भी सकते हैं। इस टाइम मैं जहाँ पे हूँ ना, जेम्स एंड मिनरल्स यानी मेरा फेवरेट स्टोन्स का कॉर्नर है, जिसका मुझे मेरा पर्सनली बिलीव है कि अपने स्टार्स के लिहाज से आप जो भी स्टोन पहनते हैं वो आपकी नेचर और आपके हालात पे बड़ा डिपेंड करता है। तो ये आपका बिलीव है, ये मैंने इनसे कहा पूछूंगी, लेकिन फ़िलहाल आमना मुझे बताएंगी कि कौन कौन से जो स्टोन्स हैं हमारे पाकिस्तान में जो हैं वो मौजूद हैं। जी बिल्कुल, हम ना ये हमारे पास जेम्स एंड मिनरल्स ऑफ पाकिस्तान का डायरामा है और हमारे पास अर्थ साइंटिस्ट हैं। मैं इनको हैंड ओवर करूँगी, आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे सारे स्टोन्स के बारे में भी और आपके जो बिलीव्स और डिसबिलीव्स हैं उनके बारे में भी। ठीक है, ओके। वालेकुम सलाम। मेरा नाम तस्वुर हयात है और मैं एज ए रिसर्च एसोसिएट पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में अर्थ साइंस डिवीज़न में काम कर रहा हूँ। ये डायरोमा मिनरल्स एंड जेम्स एंड मिनरल्स ऑफ पाकिस्तान है। जेम्स और मिनरल्स जो इग्नियस रॉक है वहाँ से हमें मिलते हैं। जेम्स वैरायटी मिनरल्स की होती है जो कि प्रेशियस या वेरी एक्सपेंसिव होते हैं। पाकिस्तान का नेशनल स्टोन जो है वो एमरल्ड है, जिसकी वैरायटी ग्रीन कलर में आती है और पाकिस्तान में स्वात से माइन किया जाता है और दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इसके अलावा हमारे पास एमेथिस्ट जो कि पर्पल वैरायटी में है, वो जो है हमारे पास डिस्प्ले में है। और ये पर्पल वैरायटी शिगर वैली से जो कि स्कर्दू में है वहाँ से मिलते हैं। मैं अगर आपकी बात काटूं और जो डिस्प्ले में मैंने ना, जब मैंने नीचे कोहिनूर देखा और साथ ही ऊपर डायमंड देखा तो मैंने कहा ओह यार ओरिजिनल यहाँ पे, लेकिन साथ ही लिखा हुआ था ब्रैकेट में रेप्लिका। तो मुझे इसका सबसे पहले बताएं वो सबसे ज़्यादा आई कैच। कोहिनूर जो है ये रेप्लिका है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव डायमंड्स। डायमंड जो है वो वन ऑफ ना सिर्फ वो अपनी क्लैरिटी और क्रिस्टल शेप की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। पाकिस्तान में ऑल्दो जो ब्रिटिशर्स थे उनके टाइम पे जो कोहिनूर था वो यहाँ से चला गया, तो हमारे पास यहाँ पे रेप्लिका की फॉर्म में हमने डिस्प्ले किया हुआ है। अच्छा, ये कुछ शाइन सा कर रहा है, ऐसा लगता है जैसे ये गोल्ड है, लेकिन शाइन तो कर रहा है, गोल्ड नहीं लग रहा, मेटल लग रहा है, लेकिन ये क्या है ये आप एक्सप्लेन करें। जी, ये जो है ये कॉपर की ओर है। पाकिस्तान में कॉपर जो है वो सेंडक और जो है ना रेकोडिक वहाँ पे पाया जाता है। कॉपर जहाँ पे भी होगा वो गोल्ड उसके साथ एसोसिएटेड होगा।
तो पाकिस्तान में जो और दुनिया में भी वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोपोज्ड गोल्ड की जो माइन है दैट इज़ रेको डिग, जो कि अभी उसकी में हमने एक्सप्लोरेशन करनी है। और ये कहाँ पे, किस शहर में? बलोचिस्तान में है। और ये कॉपर जहाँ पे भी पाया जाता है, कॉपर की जो शेप है, ये मेटल्स है कॉपर। मेटल्स पाकिस्तान में कॉपर के अलावा आयरन भी है, और मेटल्स की ये एक प्रॉपर्टी है कि वो मलेएबल होते हैं, यानी कि वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए इस कॉपर को हम एज अ इलेक्ट्रिसिटी वायर्स में यूज़ करते हैं। प्रोग्राम की क्लोजिंग मैंने खुद डिसाइड कर ली हुई थी, क्योंकि मैंने कहा था कि एंड जो होगा वो मेरे बैकग्राउंड पे, जो कि बहुत फेमस एक एलिफेंट था हमारे इस्लामाबाद के ज़ू में जिसका नाम था रानी, और बच्चे बहुत ज़्यादा अटैच थे और ज़ू में बहुत ज़्यादा विजिट करते थे। लेकिन उसका अच्छा फ़ायदा ये हो गया कि जितने भी बच्चे हैं, ट्रिप्स हैं, यहाँ पे आते हैं और उसको प्रिजर्व करके यहाँ रखा गया है। तो मैंने कहा यार क्लोजिंग आज यहीं पे होगी। थैंक यू सो मच, मुझे पता आप लोग ने बहुत इन्जॉय किया होगा। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।